जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त बवाल। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधायकों के बीच मारपीट। आर्टिकल 370 वापसी के प्रस्ताव पर हंगामे के बीच दोनों पक्ष के विधायक आपस में भिड़े। इंजीनियर रशीद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने दिखाया अनुच्छेद 370 पर बैनर। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा की ओर से आपत्ति जताने के बाद मचा बवाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायकों की मारपीट के बाद एक्शन। सदन से विधायकों को मार्शल ने बाहर निकाला। पीडीपी ने आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के लिए विधानसभा में नया प्रस्ताव पेश किया। हंगामे के बाद विधानसभा कल तक के लिए स्थगित। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल पर भड़की बीजेपी। स्मृति ईरानी ने कहा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेहरा सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान क्यों? स्मृति ईरानी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भारत को तोड़ने का काम करने का आरोप लगाया। कहा, आर्टिकल 370 की वापसी कभी नहीं होगी। आर्टिकल 370 हटने से आतंकी घटनाएं कम हुई। विधानसभा में बवाल पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा, पाकिस्तान के एजेंडे को जिंदा करने की कोशिश। पाकिस्तान और अलगाववाद के एजेंडे के साथ कांग्रेस और एनसी। रविंद्र रैना ने कहा, विधानसभा में अनुच्छेद 370 का प्रस्ताव गैरकानूनी। बीजेपी इनके एजेंडे को कामयाब नहीं होने देगी। बीजेपी के आरोपों पर जेकेएनसी का पलटवार। जेकेएनसी नेता हुसनैन मसूदी ने कहा, चोरी छिपे नहीं। नोटिस के बाद सदन में प्रस्ताव पेश। प्रस्ताव के पक्ष में हैं ज्यादातर जम्मू कश्मीर के लोग। शोभा यात्रा में बवाल करने वालों को सीएम योगी की चेतावनी। कहा, जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं तो वहां जाएं जो उन्हें पसंद। सीएम योगी ने कहा, जब बजरंग बली थे तब धरती पर इस्लाम का नाम भी नहीं था। आज बजरंग बली का पाठ करने से रोका जाता है। बजरंग बली की शोभा यात्रा निकालने से रोक लगाई जाती है। लाउडस्पीकर को लेकर एमएनएस चीफ राज ठाकरे का बयान। कहा, हमारी सरकार बनी तो मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाएंगे। राज ठाकरे ने वोट देने के लिए फतवे को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोटिंग के लिए फतवा जारी कर रहे हैं मौलाना। लोकसभा चुनाव में दिखा मौलानाओं के फतवे का असर। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया। विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया वचननामा जारी करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने जो वादे किए हैं उन्हें हम जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद पूरा करेंगे। नागपुर में शरद पवार ने कहा, हमारे प्रचार की शुरुआत बहुत अच्छी रही। महाराष्ट्र की जनता को परिवर्तन चाहिए। नवाब मलिक की उम्मीदवारी पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, उनके खिलाफ अब तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ है तो उन्हें दोषी कैसे घोषित किया जा सकता है। पुणे में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने विपक्ष पर हमला बोल कहा, विपक्ष ने संविधान को लेकर फर्जी कहानी फैलाई। लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे। महाराष्ट्र में फिर से सरकार बनेगी, महायुति की सरकार बनेगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, आज हर मुद्दे पर बैकफुट पर है बीजेपी। महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। छठ महोत्सव के तीसरे दिन लोगों ने अयोध्या में सरयू घाट पर पवित्र स्नान किया। आज शाम डूबते हुए सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य।